Good morning, dear student. Today I teach you chapter number 2, Component of Food, class 6. इस लेसन में इम्पोर्टेंट पॉइंट हम रीड कर चुके हैं. What are nutrient, carbohydrate, protein, fat, mineral, other. These are important component of our food. आज हम रीड करेंगे डाइटरी फाइबर के बारे में. उन न्यूट्रिशन के अलावा हमारी बॉडी को कुछ डाइटरी फाइबर की भी आवश्यकता पड़ती है और वाटर की. वाटर भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि ये न्यूट्रिएंट. डाइटरी फाइबर आर आल्सो नोन एज रफेज. व्हाट इज रफेज? रफेज इज ए cellulose which is mainly provided by plant in our food. कि रफेज हमें सिर्फ प्लांट से प्राप्त होता है और प्लांट के अंदर मेनली जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सेलुलोज. सेलुलोज इज ए large substance. They can't eat easily and digest. सेलुलोज एक लार्ज सब्सटेंस होता है जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता. रफेज हमें प्राप्त होता है मेनली फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल. ये मेन सोर्स हैं रफेज के. रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट. रफेज हमें कोई भी न्यूट्रिएंट प्राप्त नहीं करवाता. बट आवर बॉडी essential for component, some component are called roughage. But it is an essential component of our food and add to it bulk. This help our body to get rid of undigested food. But ये help करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करने में. डाइटरी फाइबर और रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट. जैसे कि हमने एग्जाम्पल में पूछा है, बताया भी है कि वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लाइक पल्सेस, ग्रेन्स, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मेन सोर्स ऑफ रफेज. फॉर एग्जांपल सम एग्जांपल दे रखे हैं मिनरल्स के भी. फॉर एग्जांपल जैसे सम सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, मिल्क, बनानाज, अदर सम फ्लैश और वेजिटेबल्स. Source of mineral, egg and milk, different source of some important nutrient are there. Next है balanced diet. What is balanced diet? क्योंकि अगर कोई भी बैलेंस डाइट लेता है तो उसकी बॉडी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं बॉडी ग्रोथ में, मेंटेनेंस में और फाइट अगेंस्ट एनी डाइजीज. किसी भी द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे, आवर डाइट फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ और डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड. हमारी बॉडी को जिन जिन न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो सभी हमारे फूड के अंदर होने चाहिए. इसी वजह से हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड को ईट करना चाहिए जिससे हमें हर प्रकार के न्यूट्रिशन की प्राप्ति होती है. आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स. हमें हर एक न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है इन राइट क्वांटिटी और उचित मात्रा में.
नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटल ऑफ अदर। हमें ना तो ज़्यादा ईट करना चाहिए किसी भी न्यूट्रिशन की, ना तो ज़्यादा आवश्यकता होती है और ना ही कम। द डाइट शुड आल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। जैसा कि हम बता चुके हैं, हमारे लिए इन न्यूट्रिशन के अलावा रफेज और वाटर की भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। सच डाइट आर का बैलेंस डाइट, जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एज नीड द सेम टाइप ऑफ फूड? हम सोचते हैं कि सभी को एक ही तरह की न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है इन डिफरेंट एज। डू यू आल्सो थिंक दैट वी need for a balanced diet would depend on amount of physical work that we do? कि हम कितना फिजिकल वर्क करते हैं, शारीरिक रूप से कितना कार्य करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें फूड की आवश्यकता होती है। प्रिपेयर ए चार्ट, हम इस तरह से एक चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ वीक। एक वीक का, एक सप्ताह का हम चार्ट तैयार कर सकते हैं कि आप किस किस तरह के न्यूट्रिशन ले रहे हैं और आपको किस किस तरह के न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ रही है। All the nutrients mentioned are present in one of our food item being eaten with a day or so. आप एक दिन में किस तरह के न्यूट्रिशन को प्राप्त कर रहे हो, ले रहे हो। सच एज पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, सप्रूटेड सीड, मूंग एंड बी, fermented food, South Indian food like idli, other substance, जिनसे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ फूड से हमें न्यूट्रिशन जो प्राप्त होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इफ़ द वेजिटेबल एंड फ्रूट washed after cutting or peeling, many result in the loss of some vitamin, कुछ विटामिन का लॉस हो जाता है। इसलिए हमें सब्जियों को बिफोर कटिंग, काटने से पहले ही वॉश करना चाहिए। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। अपर जो लेयर होती है, उनकी लेयर के ऊपर बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो वॉश करने के बाद नहीं रहते। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन दैम। उसी तरह से राइस एंड अदर जो सोर्स ऑफ सब्सटेंस हैं, पल्सेस है लाइक, उनको वॉश करने से उनके जो विटामिन होते हैं उनमें कमी आ जाती है। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेकिंग इट ईजियर टू डाइजेस्ट। कि अगर हम उसको पका कर खाते हैं तो डाइजेस्ट करने के लिए ईजी हो जाता है। अगर हम एज इट इज़ उसको लें तो हमारे लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है और हमारी बॉडी को वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस्ट इफ़ एक्सेस वाटर यूज ड्यूरिंग कुकिंग। अगर हम ज़्यादा मात्रा में वाटर का यूज़ कर रहे हो तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन हमारे वॉश हो जाते हैं एंड इट देन थ्रो अवे, और हम उनको बाहर निकाल देते हैं। विटामिन सी गेट ईजली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जल्दी ही ख़त्म हो जाता है अगर हम उसको हीट करते हैं। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट? हमें अपने डाइट में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है ओबिसिटी। व्हाट इज ओबिसिटी? द डिपोजिशन ऑफ फैट अंडर द स्किन इज कॉल्ड ओबिसिटी। जो हमारी स्किन के नीचे फैट जो होता है जनरेट हो जाता है, उसको हम ओबिसिटी कहते हैं। ओबिसिटी इज कॉल्ड ड्यू टू ईटिंग ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट। अगर हम ज़्यादा मात्रा में फैट, अगर हम
ज़्यादा मात्रा में फैट कंटेनिंग मटेरियल को ईट करते हैं। एक्सेसिव ईटिंग ऑफ फूड आल्सो लीड टू ओबेसिटी। ओबेसिटी ओबेसिटी lead to heart disorder and it also reduce the working capacity of a person. ओबेसिटी किसी भी इंसान की वर्किंग कैपेसिटी को कम कर देती है। व्हाट इज डेफिशिएंसी डाइजीज? डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है? हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का कम होना ही डेफिशिएंसी डाइजीज कहते हैं। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. कि फूड तो बहुत ईट करते हैं बट उसके अंदर इनफ जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो नहीं होते। इफ़ दिस कंटिन्यूस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ज़्यादा समय तक एक ही प्रकार का फूड जिसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है ईट किया जाता है, तो इस फॉर्म में इफ़ द कंटिन्यू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी। सम न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है जिसकी फॉर्म में और जिनकी एब्सेंस में हमारा जो शरीर होता है वो वीक हो जाता है। Diseases that occur due to lack of nutrient over a long period are called deficiency disease. Some disease disorder caused by deficiency of vitamin and mineral, like vitamin A की कमी से क्या हो जाता है? लॉस ऑफ विजन, पुअर विजन, या तो कम दिखाई देता है या पूरी तरह से हमें दिखाई नहीं देता। विटामिन B1 बेरी डाइजीज हो जाती है। वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, मसल वीक हो जाते हैं और एनर्जी कम रह जाती है किसी भी काम को करने में। विटामिन C स्कर्वी डाइजीज हो जाती है। ब्लीडिंग गम्स, दांतों से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। वाउंड टेक लॉन्गर टाइम टू हील, पेन स्टार्ट हो जाता है हील में। विटामिन D रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। विटामिन D की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। कैल्शियम, बोन एंड टूथ डिके, कैल्शियम की कमी से दांतों का टूटना और बोन का टूटना होता है। वीक बोन्स, टूथ डिके। आयोडीन की कमी से गोइटर होता है। आयोडीन हमें NaCl सोडियम क्लोराइड खाने के नमक से प्राप्त होता है। इससे क्या होता है? जो नेक होती है, नेक की जो ग्लैंड होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्वेलो हो जाती है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है जिससे वीकनेस हो जाती है, और ये हमें प्राप्त होते हैं ग्रीन वेजिटेबल से।